हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल ढेर सारी जानकारियों के देने के लिए धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है और ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, ये पौधा इतना भगवान कुबेर को प्रिय है कि इसका नाम ही दोस्तों कुबेराक्षी पौधा रख दिया गया है। इसको हमारे इंडिया में कुबेराक्षी पौधा कहा जाता है। दोस्तों, इस पौधे के अन्य नाम जो हैं वो है क्रोसुला ओवाटा, मनी ट्री भी कहते हैं, लकी ट्री भी कहते हैं, जेट ट्री भी कहते हैं और तो और दोस्तों कुछ देश के कुछ हिस्सों में इसको सुख वृक्ष भी कहते हैं, धन वृक्ष भी कहते हैं, वानर पेड़ भी कहते हैं। ये है दोस्तों इस पौधे का इतना पॉपुलर होना कि इसके इतने अनेक नाम रखे गए हैं। जैसा कुछ नाम ही बताते हैं कि ये पौधा कुछ अलग है, विशेष है, बहुत अलग है। दोस्तों ये पौधा वास्तु के पक्ष पर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका वास्तु बहुत अच्छा है। दोस्तों, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि जानकारी तो ज़रूरी है। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर नए आए हैं तो गार्डनिंग के लिए, हेल्थ अपडेट्स के लिए, एनवायरनमेंट्स के अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सब चैनल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वास्तु की बात करें इससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस पौधे को हम लगाएं कैसे, इसको हम देखभाल कैसे करें। देखभाल में सारा कुछ आ गया, खाद, पानी, मिट्टी, सब कुछ आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बताना चाहूँगा कि पॉट साइज़ जो हो ये 6 से 8 इंच का काफ़ी है। बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, 6 से 8 इंच के पॉट की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखें कि उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा बनाना चाहिए। आपको कम से कम 2 होल तो ज़रूर बनाना चाहिए। क्यों, ये भी आगे बताऊंगा। अब दोस्तों सॉइल्स जो मिक्स है, सॉइल मिक्स, इसमें मिट्टी जब तैयार करें तो बनाएं क्या। इसमें दोस्तों सारा मिट्टी का जो मिक्स बनेगा आइडियल वो होगा 1/3 गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 1/3 गोबर की खाद ले सकते हैं। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से कोई ले सकते हैं और 1/6 हिस्सा इसमें कह दें कि कोकोपीट डालिए ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, और 1/6 ही दोस्तों हम कहेंगे रेत डालिए ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। क्यों? क्योंकि ये पानी होल्ड करने वाला प्लांट नहीं है। पानी ज़्यादा होगा तो ये पौधा खराब होगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आधा चम्मच ज़रूर फंगीसाइड मिलाएं मिट्टी में, क्योंकि आपने मिट्टी जहाँ से ली होगी ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो फंगस फ्री हो। तो ऐसे में ये जो मिक्स तैयार करेंगे वो पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इनिशियल स्टेज पे, जब आप नर्सरी से ला के इसको लगाएंगे। दोस्तों स्वभावतः ये सक्लेंट क्लास का प्लांट है। ये प्लांट जो है सक्लेंट क्लास का है। मैंने एक वीडियो ही बनाया है सक्लेंट पर, इतने नाजुक क्यों होते सक्लेंट प्लांट। आप पौधे ऐसे लगाएं में आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में नीचे ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सक्लेंट का मतलब ये है कि इसके जो तना है दोस्तों पौधे का, पत्तियां हैं, उसमें काफ़ी पानी रहता है। ये प्रकृति होती है कि वो जैसे ही पानी की कमी होती है पानी खींच लेता है और अपने पास स्टोर रखता है। मतलब क्या है, बाद में अगर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। तो ये पौधा, लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा दे देंगे तो क्या करेगा, जड़ें खराब होना शुरू होंगी। क्यों खराब होंगी? क्योंकि पौधे को पानी चाहिए नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो जड़ों में पड़ी रह जाएंगी, जड़ें खराब हो जाएंगी। दोस्तों पौधा खराब हो जाएगा और इस तरह से आपकी सारी मेहनत बेकार जाती। तो मिट्टी सूखने पर ही पानी दें, ये बहुत बड़ी सावधानी है इस पौधों को पालने में दोस्तों, अन्यथा पौधा खराब होने में समय तो लगेगा नहीं। दोस्तों अब गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दोस्तों नाइट्रोजन रिच चाहिए, क्योंकि ये पेड़ जो है, ये पौधा जो है आपका लीव्स स्पेशलाइज्ड है। मतलब इसकी जो पत्तियां हैं वही आकर्षक होती हैं, वही आपके घर की ब्यूटी बढ़ाती हैं और वही सब कुछ है दोस्तों। तो ऐसे में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र 1.5-2 महीने पर देते रहें, ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। अब मुद्दा यह है दोस्तों, लगाने के बाद इस पौधे को हम पोजीशन कहाँ करें, इस पौधे को हम पोजीशन कहाँ करें। तो दो पहली बात ये जानें कि ऐसी जगह रखें जहाँ पर 2-3 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए दोस्तों। और ये पौधा जो है ना वही टेम्परेचर लाइक करता है जो हम ह्यूमन बीइंग लाइक करते हैं। हम लोगों के देखिए जब 18-20 के नीचे ही टेम्परेचर जाने लगता है तो ठंडक फील होने लगती है, अनकंफर्टेबल होने लगते हैं।
उसके बाद जब ये 30 टेम्परेचर टच करने लगता है तो भी हल्का सा हम लोग डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो 15, 18 कह लगते हैं, 20 कह सकते हैं, 18 से जो 30 का टेम्परेचर है, 28 का टेम्परेचर है, वो इसके लिए बहुत अनुकूलतम है। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो फिर पौधे को रिलोकेट करने की ज़रूरत पड़े होगी, जहाँ पर गर्मी इसको ना पड़े लेकिन ब्राइट लाइट रहे, शेडेड एरिया रहे, वहाँ पर इसको प्लांट करें दोस्तों, पोजीशन करें। तेज़ गर्मी में ये झुलस सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और गर्मी में जब कड़ी गर्मी पड़ती है, कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसको इंडोर ही रखें, ब्राइट लाइट एरिया में, धूप से हटा ही दें, क्योंकि उतनी गर्मी इसको मिल जाती है उन दिनों जितना डायरेक्ट सनलाइट में मिलती है। एक आध घंटे की सुबह की डायरेक्ट सनलाइट पड़ भी गई तो कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये ध्यान रखने का कि वाटर जो करें इसको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ ये पौधा संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप नर्सरी में जाएं तो इसको पहचानें कैसे। इस टाइप के कई सारे पौधे आते हैं जो इसकी प्रकृति है, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तने इसके भूरे होते हैं, तने भूरे होते हैं और थोड़ा मोटे भी होते हैं। और पत्तियां जो होती हैं अंडाकार शेप में होती हैं, गोल अंडाकार शेप में होती हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि वो मांसल होती हैं। मतलब मांसल का मतलब जैसे हम अपनी स्किन दबाते हैं तो दब जाती है, उसी तरह ये मांसल होती हैं, वो दब जाती हैं और उनमें पानी भी निकल आता है दोस्तों, क्योंकि पानी स्टोर्ड रहता है। तो ये पहचान है कि कैसे आप कुबेराक्षी पौधे को पहचानें। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप किसी रिलायबल ई-कॉमर्स कंपनी से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों जब आपके घर में ये पौधा लग जाए तो ये पौधा कटिंग से भी आसानी से बढ़ जाता है, और भी पौधे आप बना सकते हैं। आप बरसात के महीने में जब जुलाई अगस्त में बारिश शुरू हो जाती है तब आप इसको कई सारी कटिंग्स भी बना करके आप पौधों की संख्या घर में बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको इंडोर रखें सामान्यतः तो भी ये पौधा चलेगा, बशर्ते ब्राइट लाइट जोन में हो। घर में जहाँ पर ब्राइट लाइट पहुँचती हो वहाँ रखें, अंधेरे में बिल्कुल ना रखें। और तो और ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों कि 1-2 दिन फुल सनलाइट में फिर दे दें इसको, ये ज़्यादा सही रहेगा, बशर्ते गर्मी झुलसने वाली गर्मी ना हो। पत्तियों पर दोस्तों क्या है कि इसकी पत्तियां ब्यूटी हैं, तो पत्तियां स्वस्थ रहें ये ज़रूरी है। पत्तियों को स्वस्थ रहने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि दोस्तों हफ्ते 10 दिन में एक बार आप इस पर वाटर स्प्रे करें, डस्ट न जमने पाए। जब डस्ट नहीं जमेंगी तो ये ऑक्सीजन अच्छा रिलीज करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा एब्जॉर्ब करेंगी, और तो और कीट भी इस पर नहीं बैठ पाएंगे। अगर कीट बैठते भी हैं तो दोस्तों आप वही चीज़ 15-20 दिन के बीच में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो ये पौधा दोस्तों हर लिहाज से स्वस्थ बना रहेगा। और जैसा मैंने खाद के लिए बताया कि आप 1.5-2 महीने में एक बार गोबर की खाद दे दीजिए, ये पर्याप्त है दोस्तों। अब ये जानना ज़रूरी है दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में आपसे बताया कि इसका वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहते हैं कि ये सीधे सीधे धन आकर्षण का पौधा है और ये मनी प्लांट से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, मनी प्लांट से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कुबेर को दोस्तों, भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है और इसका नाम ही कुबेराक्षी है। तब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पौधा वास्तव में वास्तु विशेषज्ञों ने पाया कि ये धन आकर्षण में बड़ा रोल प्ले करता है। पॉजिटिविटी ऐसे बढ़ाता है दोस्तों कि आप समझ लीजिए कि जैसा वास्तु विशेषज्ञों का मानना है, उनका अनुभव कहता है कि इस पौधे से घर में बहुत खुशहाली रहती है, लोग निगेटिव बात नहीं करते हैं, लोग आपस में बहुत सामंजस्य बना के रहते हैं, हंसी खुशी का माहौल रहता है। तो और जो व्यापार, जो जॉब, जो आदमी है उनमें उन्नति होती है दोस्तों। ये ऐसा पौधा है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि ये पौधा आप तुरंत से तुरंत लाएं और आप इसको लगाने के बाद जैसा मैंने केयर टिप्स दिया आप केयर करें और अपने घर को खुशहाल बनाएं। थैंक यू दोस्तों।